गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ क्लास 12th चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लगभग कंप्लीट कर चुके थे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड्स को हम स्टडी कर रहे थे। हम इवेंट्स पे आ गए थे। दो छोटे छोटे टॉपिक आपके बचे हुए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। पहले इनको पूरा करते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम आए हुए थे इवेंट्स ड्यूरिंग मेल सेक्स एक्ट। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब मेल के अंदर जो सेक्स इवेंट होती हैं, सेक्सुअल एक्साइटमेंट पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, मतलब सेक्स एक्ट जब होता है तो मेल में क्या क्या इवेंट्स होती हैं। सबसे पहले है, जब फर्स्ट वन इवेंट होती है इरेक्शन ऑफ पेनिस है। ये टोटली ऑटोनॉमिक फंक्शन होता है जस्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट सेक्सुअल एक्टिविटीज़। तो इरेक्शन इन पेनिस हो जाएगा। और आपको मैं बता चुका हूँ ये टोटली हाइड्रोस्टैटिक होती है। इसका इरेक्शन जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है। जो ब्लड का फ्लो है, इरेक्शन ब्लड का फ्लो है जो पेनिस के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन इन पेनिस होती है। देन है कोपुलेशन, एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको हम बोलते हैं। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज एमिशन। एमिशन होता है सिक्रीशन ऑफ सीमन, मतलब ग्लैंड्स और स्पर्म का, ग्लैंड से फ्लूइड का रिलीज होना और टेस्टिस से स्पर्म्स का निकलना, दैट इज कॉल्ड एमिशन। ऑर्गेस्म क्या है? ऑर्गेस्म एक स्टेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ऑफ इट्स ऑफ हाईली ए लेस देन सेकंड, एक प्लेजरेबल सेंसेशन इन द मेल बॉडी होती है एंड इट्स ओनली फॉर ए फ्यू सेकंड। और आफ्टर ऑर्गेस्म इजैकुलेशन विल टेक प्लेस। इजैकुलेशन होता है कमिंग आउट ऑफ सीमन फ्रॉम द मेल मेल बॉडी। सीमन का मेल बॉडी से जो रिलीज आउट होना होता है दैट इज कॉल्ड इजैकुलेशन। और इजैकुलेशन से पहले, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, orgasm stage will take place. Orgasm is a stage of highly less than a second and then or ejaculation will take place. तो बिफोर इजैकुलेशन मेल के अंदर ये orgasm stage होती है। और orgasm stage जब होती है तो मेल विल रिलाइज नाउ इजैकुलेशन विल टेक प्लेस। और इजैकुलेशन हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? इंसेमिनेशन हो जाएगा। सीमन विल inoculated inside the female body, that is called insemination. तो ejaculation leads to insemination। और लास्ट है फिर सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन। यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई टू द पेनिस बढ़ी थी, अब वैसो डायलेशन हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ से ब्लड फ्लो रिवर्स हो जाएगा तो डी इरेक्शन या सब इरेक्शन जो थी वो सब सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन का मतलब जो इरेक्शन थी वो ख़त्म हो जाएगी। ये थे मेल के अंदर जो सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे इवेंट्स होती हैं। एक जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था सीमन की कंपोजिशन। सीमन क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, सीमन है स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। और एसेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन को हमने बोला था सेमिनल प्लाज्मा। ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था सेमिनल फ्लूइड और सेमिनल प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है। सेमिनल जो फ्लूइड होता है वो तो होता है सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। और सेमिनल प्लाज्मा क्या है? सिक्रीशन ऑफ ऑल द एसेसरी ग्लैंड्स। और एसेसरी ग्लैंड बेटा आपको बताई थी मैंने, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट एंड काउपर ग्लैंड। काउपर बोल दो या बल्बोयूरेथ्रल बोल दो। इन ग्लैंड की सिक्रीशन, इन तीनों ग्लैंड की सिक्रीशन को हम कोलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कोलेक्टिवली बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? क्लियर है भाई? सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं इनके नाम मैं बार बार नहीं बताऊंगा। काउपर है, प्रोस्टेट है और सेमिनल वेसिकल, ये आपकी ग्लैंड्स थी। लोकेशन, पोजीशन, नंबर इनका सबको डिस्कस कर चुके हैं। तो इन ग्लैंड की सिक्रीशन प्लस स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं, जिसका पीएच सीमन स्लाइटली एल्कलाइन होता है।
और वो सीमन स्लाइटली एल्कलाइन क्यों है ये भी आपको पता है, क्योंकि इन ग्लैंड जो सेमिनल प्लाज्मा है, सेमिनल प्लाज्मा एल्कलाइन होता है। सेमिनल प्लाज्मा एल्कलाइन क्यों है ये भी डिस्कस हम कर चुके हैं, क्योंकि जो इन ग्लैंड्स की सीक्रेशन है ना वो मोस्टली क्या होती है, बेसिक होती है। ओके, वन इजैकुलेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपको पता है ये इवेंट्स बताई थी, इरेक्शन, देन कोपुलेशन में एमिशन, ऑर्गेस्म एंड देन इजैकुलेशन। जब इजैकुलेशन होता है ड्यूरिंग इन वन इजैकुलेट नियरली अबाउट 4 ml, अगर एवरेज बात करें तो 2.5 से 5 ml के अगर एवरेज ले तो लगभग 3 to 4 ml, 3 to 4 ml सीमन इज रिलीज्ड फ्रॉम द मेल बॉडी इनसाइड फीमेल बॉडी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। वॉल्यूम ऑफ सीमन रिलीज्ड फ्रॉम द मेल बॉडी इज 2.5 to 5 ml। ये ध्यान रख लेना कितना सीमन रिलीज होता है इन वन इजैकुलेशन। ओके, और इस वॉल्यूम के अंदर, दिस वॉल्यूम वन इजैकुलेट बोलते हैं इसको हम, एक इजैकुलेट में जो सीमन बाहर निकला, दिस वन इजैकुलेट कंटेन 200 to 300 मिलियन स्पर्म। वन इजैकुलेट, जो एक इजैकुलेट हुआ है इसमें इतने स्पर्म है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म। ओके, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही बार ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है भाई, इसको भूलना मत। फॉर फर्टिलिटी, कब बोलोगे कि मेल इज फर्टाइल? व्हेन यू विल से दैट कि मेल इज फर्टाइल, मेल इज सेड टू बी फर्टाइल इफ इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द यंग वंस। क्लियर है? और मेल फर्टाइल कब होगा, इसकी कंडीशन है उसमें जो स्पर्म है, जो टोटल स्पर्म है उसका 60% ऑफ टोटल स्पर्म की जो शेप एंड साइज है वो नॉर्मल होना चाहिए। 60% स्पर्म आउट, इस टोटल में से 60% स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड जो 40% स्पर्म है, 60% तो नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए, और उनमें से जो 40% स्पर्म है उनके पास मोटिलिटी होनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर सीमन के अंदर जो स्पर्म है उनमें से उन स्पर्म में मोटिलिटी 20% है, 30% है, तो चांस ऑफ फर्टिलिटी कम हो जाता है। तो एक फर्टाइल पर्सन, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को के सीमन के अंदर 40% से ज़्यादा स्पर्म के पास विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। ओके, ये टर्म दोनों याद रख लेना। शेप साइज कितने परसेंट होनी चाहिए? 60%, और विग्रस मोटिलिटी कितने के परसेंट पास होनी चाहिए? 40% के पास। अगला पॉइंट है, एक कंडीशन होती है ओलिगोस्पर्मिया। व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया? It's a condition when the number of sperm, it's a condition when the number of sperm is less than 20 million per ml। वन इजैकुलेट की बात नहीं हो रही है, पर ml, एक ml में अगर स्पर्म की का जो नंबर है वो 20 मिलियन से कम होना तो वो पर्सन इनफर्टाइल होगा। इनफर्टाइल का मतलब वो यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और दिस कंडीशन इज सेड टू बी ओलिगोस्पर्मिया, is said to be oligospermia। तो oligospermia is a condition in which number of sperm is less than 20 million per ml। ये टर्म्स यूं कहीं आते हैं, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट पॉइंट है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया इज ए कंडीशन, एजोस्पर्मिया इज ए कंडीशन इन विच जो स्पर्म है दे आर एब्सेंट इन सीमन, वो एब्सेंट हो या वो नियरली एब्सेंस हो। एजोस्पर्मिया इज ए कंडीशन इन विच स्पर्म्स आर एब्सेंट और नियरली एब्सेंट। नियरली एब्सेंट का मतलब स्पर्म का जो नंबर है वो नेग्लिजिबल है इन द सीमन, देन द कंडीशन इज सेड टू बी एजोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया क्या होता है? ये कंडीशन होती है इसमें सीमन हैज स्पर्म, सीमन हैज स्पर्म, बट स्पर्म के पास मोटिलिटी क्या है? लेस है। मतलब एस्थेनोस्पर्मिया इज ए कंडीशन इन विच स्पर्म प्रेजेंट इन सीमन हैज़ लेस मोटिलिटी। स्पर्म मोटाइल नहीं है। आपको पता है स्पर्म को मोशन करके, मूवमेंट करके एग के पास जाना होता है, कैसे जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, टेरेटोस्पर्मिया, इट्स ए कंडीशन व्हेन द स्पर्म इन द सीमन आर मोर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल। जब अगर स्पर्म मोर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म हो, मोर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म इन सीमन है, तो देन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कंडीशन
टेरेटोस्पर्मिया। तो ये टर्म्स हैं बेटा, ये आ जाते हैं, ध्यान रख लेना। अब है पाथवे ऑफ स्पर्म इन द मेल बॉडी। मेल बॉडी में स्पर्म का पाथवे क्या है? आप पहले तो ये देखो कि स्पर्म बनता कहाँ है। स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलर रेक्टी में आएगा, पता है सभी को, डायग्राम सभी को क्लियर है। ट्यूबुलर रेक्टी से कहाँ जाएगा? रिटेटेस्टिस। रिटेटेस्टिस से वास एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंसिया से एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस से फिर अराइज हो जाएगी वास डिफरेंस, वास डिफरेंस में देन इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा, और फिर देन यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस से आउट फ्रॉम द मेल बॉडी ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ये था पाथवे ऑफ स्पर्म इन द मेल बॉडी। मेल के अंदर क्या पाथवे है, आगे फीमेल के अंदर क्या पाथवे हो हम डिस्कस करेंगे। आगे है ह्यूमन मेल में डक्ट सिस्टम। ह्यूमन मेल में कौन कौन सी डक्ट्स हैं बेटा? वेरी इजी। जब मैंने आपको हिस्टोलॉजी बताई थी स्पर्म की, तो वहाँ पे मैंने आपको डक्ट सिस्टम बता दिया था। डक्ट सिस्टम को हम 2 में डिवाइड कर लेंगे। एक तो इंट्रा टेस्टिकुलर जो टेस्टिस के अंदर हैं, और एक टेस्टिस से जो बाहर हैं। इंट्रा टेस्टिकुलर में क्या जाएगा? ट्यूबुलर रेक्टी, टेस्टिस के अंदर बताई थी। रिटेटेस्टिस, टेस्टिस के अंदर। और डक्ट्यूल एफ्रेंसिया, एफ्रेंसिया जो वास एफ्रेंसिया थी, ये भी आपके कहाँ थी? डक्ट्यूल जो थे वो रिटेटेस्टिस से जो अराइज हुई थी, क्लियर है। और टेस्टिस से बाहर क्या है? वास एफ्रेंसिया बाहर निकली थी। वास एफ्रेंसिया फिर कहाँ घुसी थी? एपिडिडिमिस में। और वास एफ्रेंसिया जब बहुत सारी कंबाइन होकर क्या बनी थी? वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस आगे किस में मिल जाती है? यूरेथ्रा में। तो ये है डक्ट सिस्टम जो आउटसाइड टेस्टिस है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजी स्टडी कर ली। फिजियो क्या क्या फंक्शन होते हैं ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन द सेम वे, इन द सेम वे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मॉर्फोलॉजी, आउटर अपीयरेंस क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, तो जब बात सिस्टम की आ जाए तो इट कंटेन मैनी ऑर्गन्स। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं? पेयर ऑफ ओवरीज, फीमेल के अंदर 2 ओवरीज होती हैं। पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये यू कैन सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेयर ऑफ ओवरीज, दीज आर द पेयर ऑफ ओवरीज। यहाँ से लेके ये दिस वन, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ये सारा क्या है? ओविडक्ट। 2 ओविडक्ट हैं, लेफ्ट और राइट। इन द सेम वे 2 ओवरी हैं, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी। ओके। एक यूट्रस है, इन्वर्टेड पियर शेप यूट्रस है। सर्विक्स, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, ये सर्विक्स पार्ट है। वेजिना, दिस इज द वेजिना। और एक्सटर्नल जेनेटिलिया इस डायग्राम के अंदर मैंने शो नहीं कर रखा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे सेपरेटली। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर कुछ स्पेशल इवेंट्स हैं अदर देन मेल। क्या? ओव्यूलेशन, ओवरी के अंदर से एग का, ओवरी से एग का फेलोपियन ट्यूब के अंदर आना, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हम डिस्कस करेंगे बाद में। और इसके अलावा अदर देन दीज, पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट, दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आती हैं। और एसेसरी जेनेटियल ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स हैं जैसे मेल में इन द सेम वे फीमेल के अंदर भी, जिसको हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। मैं बता रहा था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वो कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि फीमेल की बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा इवेंट्स हैं। तो वो क्या क्या है? एक तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होना होता है वो फीमेल के अंदर ही होना होता है। कहाँ होता है वो हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है। ओव्यूलेशन आपको मैंने बताया, ओवरी से एग का फेलोपियन ट्यूब में आना, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। प्रोसेस इन विच एग्स कम्स इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब फ्रॉम ओवरी, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, जो कि फीमेल के अंदर होगा, फेलोपियन ट्यूब में होगा। कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे। प्रेगनेंसी जो होनी होती है, डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस, वो फीमेल के अंदर होती है इनसाइड यूट्रस। जो बर्थ है यंग वंस का फीमेल से ही होना होता है, बिकॉज वी आर विवी पैरस, सभी को क्लियर है। और चाइल्ड केयर, आफ्टर बर्थ जो केयर है, चाइल्ड केयर में जो
मिल्क फीडिंग टू द यंग वंस है बाय द मेमरी ग्लैंड, वो भी बाय फीमेल होता है, इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम इन एक एक को सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज ओवरी। तो फीमेल के अंदर पेयर ऑफ ओवरी है, पेयर ऑफ ओवरी दोनों बता दिए आपको मैंने, एलमंड शेप की होती हैं, लोअर एब्डोमेन में बिहाइंड किडनी। लोकेशन कोई पूछे कि ओवरीज की लोकेशन क्या है, तो लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन में लोअर साइड पे किडनी के पीछे है, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। लोकेशन बता दिया आपको, एलमंड शेप की है, साइज क्या है 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, इनका साइज बता दिया। लोकेशन कहाँ है भैया, लोकेशन है इसकी लोअर एब्डोमेन बिहाइंड किडनी। ओके। ओवरी जो हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको इस टर्म को मेल वाले में भी बता चुका हूँ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं विच प्रोड्यूस गैमिट्स, तो ये गैमिट बनाएगा, एग या ओवा बोल दो, एंड आल्सो रिलीज हॉर्मोन्स आफ्टर प्यूबर्टी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दोज ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डुअल फंक्शन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का ड्यूअल फंक्शन है। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस थी, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है, तो ये डबल फंक्शन कर रही है। प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स, दो फंक्शन क्या क्या है, टू फंक्शन क्या क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स एंड रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन कौन से हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, स्पेशली और भी हैं, लेकिन जो मेन हार्मोन ये हैं। तो ओवरीज के दो फंक्शन क्या क्या हैं, एक तो प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स, दूसरा सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखें तो इसमें मेजर मैं आपको बता चुका हूँ, पेयर ऑफ ओवरी, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, लोकेशन क्लियर है। ओविडक्ट है, ये यूट्रस पार्ट है, ये सर्विक्स पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस जो ये लोअर पार्ट है दिस इज कॉल्ड सर्विक्स, और सर्विक्स ओपन इनटू जो ये पार्ट है दिस इज कॉल्ड वेजिना, ये वेजिना पार्ट है, और वेजिन ये ओपनिंग है वेजिना की। तो ये हम साथ साथ में एक एक पार्ट को जो हम डिस्कस करेंगे तो हम सब सेपरेटली सभी को बताते रहेंगे। क्लियर। ओके। लोकेशन बता दिया, ओवरी की बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, नियर द किडनी और लोअर एब्डोमेन में। क्लियर है। अच्छा, एक पॉइंट ये ध्यान रख लेना भाई, जो ओवरीज हैं दिस इज द ओवरी, ये अटैच होती है विद यूट्रस, ये अटैच है विद यूट्रस बाय लिगामेंट, ये लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं इसको, दिस इज द ओवेरियन लिगामेंट, राइट। ये लिगामेंट है जो क्या कर रहा है, जो जोड़ रहा है किसको, ओवरी को टू द वॉल ऑफ यूट्रस। और ये ओवरी, ये जो ओवरी हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में भी जुड़ी होती हैं बाय मीजोवेरियम, ये बड़ा अच्छा टर्म है, मीजोवेरियम और लिगामेंट। ध्यान रखना, ये ओवरी को इसकी पोजीशन पे हेल्ड करके रखते हैं। लिगामेंट ने तो क्या कर रखा है, ओवरी को जोड़ रखा है पेल्विक वॉल के साथ और यूट्रस के साथ। और मीजोवेरियम क्या है, मीजोवेरियम इज द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द ओवरी विद एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि एब्डोमन में है तो ये ओवरी को जोड़ के रखा हुआ है किसके अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, सिलिएटेड। ध्यान रखना भी, फीमेल बॉडी में सिलिया बताया आपको मैंने, सिर्फ यहीं पे मोस्टली प्रेजेंट होते हैं सिलिया, सिलिएटेड है, और मस्कुलर, मस्कुलर मतलब मेड अप ऑफ मसल्स, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी, राइज कहाँ से हुई, ओवरी से, और कहाँ तक है, यूट्रस तक। यू कैन सी दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। ओवरी से एक्सटेंड हुई कहाँ तक है, फाइनली यूट्रस तक। ये पार्ट जो है, ये सारा पार्ट यहाँ से लेके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इनफंडिबुलम। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, ओवरी साइड से बात करें तो इनफंडिबुलम, सेकंड पार्ट इज एम्पुला, थर्ड इज इस्थमस, एंड फोर्थ इज यूट्राइन पार्ट, ये यूट्राइन पार्ट होगा। तो चार पार्ट हो गए, एक इनफंडिबुलम, सेकंड इज एम्पुला, थर्ड वन इज इस्थमस, एंड फोर्थ वन इज यूट्राइन पार्ट। तो इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस एंड यूट्राइन पार्ट, दीज आर द फोर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब की बात हम कर रहे थे। लेट्स सी, फेलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, सिलिएटेड, सिलिया प्रेजेंट होते हैं इनर साइड में। इसकी फेलोपियन ट्यूब के इनर साइड में यहाँ पे, इसकी इनर साइड पे यहाँ पे सेल के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिया। सिंपल कोलुमनार सेल होती हैं और इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, सिलिया प्रेजेंट होंगे, आगे लिख भी रखा है।
फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इनफंडिबुलम, टुवार्ड किधर है ये, दिस इज द टुवार्ड ओवरी। तो फनल शेप्ड होता है ये, लेट्स सी दिस इज द फनल शेप, वाइड होता है। और इसका जो टर्मिनल पार्ट है ये फनल शेप है, दिस इज द इनफंडिबुलम। और इसका जो टर्मिनल पार्ट है टुवार्ड ओवरी हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इस पे ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है कॉल्ड फिम्बरी। इन फिम्बरीज का काम क्या होता है, ओवरी से जो एग निकलेगा, ओवरी से जो ओवम निकलेगा या एग निकलेगा वो एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा। और एब्डोमिनल कैविटी से ये इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको इस ओस्टियम से, दिस इज द ओस्टियम, एक स्मॉल पोर होता है, दिस इज द ओस्टियम, इस ओस्टियम के द्वारा इसको इसके अंदर ले आएंगे, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में। तो फिम्बरी आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच कलेक्ट द ओवम फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। ओवरी से एग एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कलेक्ट करेंगी एंड ब्रिंग इनसाइड द इनफंडिबुलम, थ्रू द स्मॉल पोर कॉल्ड ओस्टिया या ओस्टियम। क्लियर है। तो एज ऑफ इनफंडिबुलम, जैसे यू कैन सी इनफंडिबुलम के एज पे, कॉर्नर पे, किनारों पे क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी। और फिम्बरी का फंक्शन आपको मैंने बता दिया, क्या काम है इसका। ये फिम्बरी एग को एब्डोमिनल कैविटी से, ओवरी से एग निकल के एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा और वहाँ से इस एग को कलेक्ट करके ओस्टियम के द्वारा ब्रिंग इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब, या फेलोपियन ट्यूब बोल दो या ब्रिंग इनसाइड द इनफंडिबुलम। ओके, क्लियर है। और एग जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से इनफंडिबुलम में आया, किसके थ्रू, स्मॉल पोर कॉल्ड ओस्टियम। सेकंड पार्ट है एम्पुला, इट इज़ द वाइडर पार्ट, ये वाइड पार्ट होता है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट यही होता है इसका, वाइड है और लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, ओविडक्ट का। नेक्स्ट टू इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से आगे, इनफंडिबुलम से आगे, ये इनफंडिबुलम है तो इससे आगे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट, ये सारा क्या है, एम्पुला पार्ट है। क्या है, एम्पुला पार्ट, राइट। और रिसेंटली ये प्रूव हो चुका है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, लोअर क्लासेस में आपको ये बताया जाता है कि फर्टिलाइजेशन इन वुमन फीमेल टेक प्लेस इन ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब के तो 4 पार्ट हैं, किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुला में। किसमें, एम्पुला में। कुछ ओल्ड बुक में लिखा हुआ है कि एम्पुला के बाद इस्थमस है, इस्थमस और एम्पुला का जंक्शन, अगर मान लो मैं इसको अलग कलर से दिखाऊं, मान लो ये इस्थमस है, दिस इज द इस्थमस, ये इस्थमस है, तो ये क्या होगा, ये दिस वन दिस इज द जंक्शन, ये जंक्शन है इस्थमस और एम्पुला का। तो ओल्ड बुक्स में लिखा होता है कि जो पहले हम लिखते थे एनसीईआरटी में भी, ओल्ड एनसीईआरटी में यही था कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे होता है। लेकिन रिसेंटली ये प्रूफ हो चुका है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुला रीजन में होता है। कहाँ होता है, एम्पुला रीजन। फर्टिलाइजेशन आपको पता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग। तो जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ है, क्या है, एम्पुला है। एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और इसके इनर पार्ट पे सिलिया होते हैं। सिलिया किस रीजन में है, एम्पुला रीजन में है। फंक्शन क्या है सिलिया का, जो एग यहाँ से आया, इस एग को आगे की तरफ पुश करना है, किधर, टुवार्ड यूट्रस। तो एग को आगे की तरफ पुश करने का काम किसका है, सिलिया का है। सिलिया विच आर प्रेजेंट इन द इनर साइड, एज वेल एज जो ये ओविडक्ट है, इसके अंदर पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होती है। कौन सी मूवमेंट है, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, जो क्या करेगी, एग को पुश करेगी, किधर, टुवार्ड यूट्रस। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट आएगा भाई इस्थमस। वेरी शॉर्ट होता है, ये नैरो होता है और इसकी वॉल थिक होती है। स्ट्रेट पार्ट है, यू कैन सी दिस इज द स्ट्रेट पार्ट, ये स्ट्रेट पार्ट है, नैरो है। और एम्पुला से नेक्स्ट और ओपनिंग ऑफ, जो इस्थमस से आगे जो फेलोपियन ट्यूब ओपन हो रही है, फेलोपियन ट्यूब जो ओपन हो रही है कहाँ पे, यूट्रस में, दैट इज कॉल्ड यूट्राइन पार्ट। तो 4 पार्ट हो गया भाई, ये यूट्राइन पार्ट हो गया। क्या होगा, ये यूट्राइन पार्ट जहाँ पे ये ओपन हो रही है। तो 4 पार्ट हो गए। अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ये हो जाएगा, इधर से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ये हो जाएगा, इनफंडिबुलम जस्ट क्लोज टू या जस्ट पेरिफेरल टू द ओवरी, देन एम्पुला, देन इस्थमस, देन यूट्राइन पार्ट। ये थी फेलोपियन ट्यूब। ओके, यूट्राइन पार्ट जो नैरो होता है और ये क्या होता है, यूट्राइन वाल एंड कम्युनिकेट विद, ये किसी साथ कम्युनिकेट कर रहा है,
यूट्राइन कैविटी के साथ, दिस इज द यूट्राइन कैविटी, इसके साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है यूट्रस। नेक्स्ट ये आपको बताया इसको मूवमेंट ऑफ ओवा थ्रो ओविडक्ट, जो ओविडक्ट से एग की मूवमेंट है, इसमें एक तो रोल है सीलिया का बाय द एक्सिलरी एक्शन सीलिया के द्वारा, और दूसरी है पैरास्टलिटिक मूवमेंट। ध्यान रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट। नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस को हाइस्ट्रा या वोम्ब भी बोलते हैं। ये लार्ज है, यू कैन सी, ये लार्जेस्ट पार्ट इसका यही है, दिस इज द यूट्रस। तो इसको आप हाइस्ट्रा या वोम्ब भी बोल सकते हो। लार्ज है, होलो है, इंटरनली ये होलो होता है, मस्कुलर है, मेड अप ऑफ मसल, हाईली वैस्कुलर है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और शेप कैसी है, इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप। और ये कहाँ होता है, फीमेल में पेल्विक रीजन के अंदर होता है, बिटवीन बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के ये बीच में होता है। तो ये थी इसकी लोकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ अटैच टू द बॉडी वॉल। कौन बेटा, यूट्रस। जो यूट्रस है अटैच्ड है बॉडी वॉल से बाय मीजोमीट्रियम या ब्रॉड लिगामेंट इसको बोलते हैं। कौन है, यूट्रस जो है वो बॉडी वॉल से, एब्डोमेन के अंदर बॉडी वॉल से कनेक्ट है, किससे, ब्रॉड लिगामेंट से। ध्यान रख लेना इसको पॉइंट को। अब अगर बात करें यूट्रस के साइज़ की, अगर बात करें यूट्रस के साइज़ की, तो साइज़ ऑफ यूट्रस, अगर जो नल्ली पैरस वुमेन है, नल्ली पैरस वुमेन होती है जिस हु हैव नॉट गिवन बर्थ टू यंग वंस। नल्ली पैरस वुमेन इज द वुमेन हु नॉट गिवन बर्थ टू यंग वंस, उसको बोलते हैं नल्ली पैरस वुमेन। उसमें जो यूट्रस का जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूबिक होता है, ये साइज है यूट्रस का। लेकिन मल्टीपैरस वुमेन वो होती है जो गिवन बर्थ टू मोर देन 2 यंग वंस, जो 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी है, उसमें यूट्रस का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। एक्चुअली क्या होता है, बर्थ के बाद इट विल टेक टाइम, जब प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है। कितने टाइम में, लगभग 500 टाइम यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है। यूट्रस का जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूबिक से 5000 सेंटीमीटर क्यूबिक हो गया, लगभग 500 टाइम ये साइज़ बढ़ जाता है, किसका, यूट्रस का। और बर्थ के, डिलीवरी के बाद ये दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन गेन कर लेता है। लेकिन अगर फीमेल मल्टीपैरस है, मल्टीपैरस वुमेन है जो दो से अधिक बच्चों को जन्म दे चुकी है, उसमें ये अपनी जो इनिशियल ओरिजिनल पोजीशन थी वो कंप्लीटली गेन नहीं कर पाता। मतलब उसमें अगर आप एक नल्ली पैरस वुमेन का और एक मल्टीपैरस वुमेन का यूट्रस को साइज को कंपेयर करोगे तो इसके अंदर लिटिल बिट थोड़ा सा वो लार्ज मिलेगा। क्लियर है। आगे है पार्ट्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस के 4 पार्ट हैं, यूट्रस हैज 4 पार्ट्स। यूट्रस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो अपर डोम पार्ट है, दिस इज द अपर डोम पार्ट, दिस इज कॉल्ड फंडस। कोर्नुआ सेकंड पार्ट है, कोर्नुआ। फंडस क्लियर है, अपर डोम शेप है। कोर्नुआ क्या होता है, कोर्नुआ वो पार्ट है जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ओपन हो रही है। कोर्नुआ इज द पार्ट वेयर फेलोपियन ट्यूब बोल दिया, ओविडक्ट ओपन। तो ये पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कोर्नुआ है। कॉर्पस मेन पार्ट, जो मेन बॉडी है, बॉडी बोल दिया कॉर्पस बोल दो, मेन पार्ट ऑफ यूट्रस को हम बोलते हैं कॉर्पस। और जो लोअर मोस्ट पार्ट है, जो ये वाला पार्ट, सर्विक्स पार्ट, इज कॉल्ड यूट्राइन सर्विक्स या सर्विक्स बोल देते हैं इसको हम। तो 4 पार्ट हो गए इसके। अब अगला पॉइंट ध्यान रखना भी, यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस हैज़ 3 वॉल। यूट्रस की अगर वॉल देखोगे तो यूट्रस के अराउंड 3 वॉल है। हाउ मेनी वॉल, इट हैज़ 3 वॉल्स हैं। तो इन 3 वॉल में कौन सी है, जो आउटर मोस्ट वॉल है उसको बोलते हैं पेरीमीट्रियम। आउटर मोस्ट जो वॉल है, दिस वन, जो ये आउटर मोस्ट वॉल है, दिस इज कॉल्ड पेरीमीट्रियम। या इसको आप विसरल पेरिटोनियम भी बोल सकते हो। किसी भी ऑर्गन के आउटर कवरिंग को हम विसरल पेरिटोनियम भी बोल देते हैं। ओके, इनर टू दिस, पेरीमीट्रियम के नीचे, पेरीमीट्रियम के नीचे जो ये वाला जिसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दीज आर द ओनली रिप्रेजेंटेशन। बच्चा ध्यान रख लेना इसको। ये है जो ये ग्रीन वाली दिखा रहा हूँ, किसके नीचे, पेरीमीट्रियम के नीचे जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड मायोमीट्रियम। ध्यान रख लेना, ये मायोमीट्रियम स्मूथ मसल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की। और ये मायोमीट्रियम रिस्पॉन्सिबल है बर्थ ऑफ यंग वंस के लिए। 2 पॉइंट याद रख लेना मायोमीट्रियम के बारे में। मायोमीट्रियम मिडल लेयर होती है,
Myometrium is the middle layer made up of smooth muscles and it is responsible for the birth of young ones. और जो इनर मोस्ट लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। ये इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। आउटर को पेरीमेट्रियम, मिडल को मायो और इनर को एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज द इनर लेयर, ये इनर लेयर है। और इट्स मेड अप ऑफ सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये बात कभी मत भूल जाना, इसमें कौन सा टिश्यू है, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू है। और इस में जो टिश्यू है इसमें दो टाइप की सेल हैं, एक तो है सिलिएटेड सेल और एक है सिक्रीटरी सेल। दो टाइप की सेल हैं, एक तो सिलिएटेड सेल और एक है सिक्रीटरी सेल। जो सिक्रीटरी सेल हैं दे रिलीज द विस्कस लिक्विड, वो अंदर की तरफ इस कैविटी में, ये है यूट्राइन कैविटी, जो ये पार्ट है, ये पार्ट जो ये यूट्राइन कैविटी पार्ट है, इसके अंदर विस्कस फ्लूइड रिलीज करने का काम किसका है, इस लेयर का, एंडोमेट्रियम का। और एंडोमेट्रियम किसकी बनी हुई है, एंडोमेट्रियम बनी हुई है भैया सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू की। और एक पॉइंट और याद रख लेना, इस एंडोमेट्रियम के अंदर ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट आपको पता है स्पेशल सेल है। और इस ये आइली वेस्कुलर है। कौन सी लेयर आइली वेस्कुलर है, आइली वेस्कुलर है एंडोमेट्रियम। और एक पॉइंट और ध्यान से सुन लो, जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में साइक्लिक इवेंट्स होती हैं, तो उन साइक्लिक इवेंट में किस लेयर में चेंज आता है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम थिक और थिन होती रहती है और टूटती रहती है, दोबारा बनती रहती है, हम पढ़ेंगे इन मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर। तो जो चेंज शो करेगी, विच लेयर ऑफ द यूट्रस शो साइक्लिक चेंज, तो हमारा आंसर है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मोटी होती रहती है, थिक होएगी, वेस्कुलर होती रहेगी, और फिर वो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो टूट जाती है। वो क्या मैकेनिज्म, वो सारा हमें एक सेपरेट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। ओके अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ यूट्रस क्या है, वेरी इजी। यूट्रस का फंक्शन क्या है, एक तो इट्स द साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस। जो यंग वंस की डेवलपमेंट होनी है वो कहाँ होती है, यूट्रस में। इट रिसीव ओवम, ओवम यहाँ पे सर्विक्स पार्ट में, इट रिसीव ओवम, ओवम आएगा कहाँ से, ओवरी से, ओवरी से ओवम कहाँ पे आएगा, ओवरी से, यहाँ से ओवरी से पहले यहाँ ओवम था, जाइगोट बन जाएगा और वो फाइनली कहाँ पे आएगा, यूट्रस में आएगा, राइट। रिसीव ओवम फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूट्रस। इम्प्लांटेशन कैसे होता है वो हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो इम्प्लांटेशन, जो यंग वंस की डेवलपमेंट होनी है, एम्ब्रियो इसकी वाल पे, यूट्रस की वाल पे चिपकेगा, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूट्रस, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन होगा, राइट। इम्प्लांटेशन मोस्टली कहाँ पे होया करे, यूट्राइन फंडस पार्ट पे होता है, यहाँ पे होता है मोस्टली इम्प्लांटेशन, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है इस रीजन में, राइट। ओके और फिर इम्प्लांटेशन के बाद ग्रोथ ऑफ यंग वंस होती है। और यूट्रस की कौन सी लेयर, मायोमेट्रियम। एक्सपेल द यंग वंस आउट एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक्सपेल करने का काम किसका है, मायोमेट्रियम का है। और मायोमेट्रियम किस कौन से मसल्स की बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की। मतलब मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इनवॉलेंट्री है। और ये यंग वंस को कैसे प्रोपेल आउट करती है, बाहर पुश करती है, ये एक सेपरेट मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड बर्थ पार्चुरेशन मैकेनिज्म। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बर्थ ऑफ यंग वंस कैसे होता है। नेक्स्ट फोर्थ ऑर्गन आप है इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वेजिना। वेजिना लार्ज इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब है, दिस इज द वेजिना। जो ये पार्ट दिखा रखा है, दिस पार्ट इज वेजिना, ये वेजिना पार्ट दिखा रखा है, राइट। ये लार्ज मस्कुलर ट्यूब होती है वेजिना, 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये स्टार्ट फ्रॉम, ये पार्ट जो था बेटा ध्यान देना प्लीज़, जो ये पार्ट है, ये पार्ट जो ये पार्ट है, ये तो सर्विक्स है, और ये सर्विक्स से आगे ये क्या है, वेजिना है। तो सर्विक्स से आगे स्टार्ट फ्रॉम यहाँ से सर्विक्स से एंड ओपन इनटू, यहाँ पे फिर ये एक्सटर्नल जेनिटली आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेस्टिब्यूल क्या होता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, सर्विक्स से, और ओपन कहाँ होता है, वेस्टिब्यूल के अंदर। कौन है, वेजिना। 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, इलास्टिक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, सर्विक्स से, और ओपन कहाँ हो जाएगा, वेस्टिब्यूल के अंदर। आइली वेस्कुलर है और इसके अंदर की तरफ, इसकी वॉल में अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, विच मेक द सेक्सुअल इंटरकोर्स, विच मेक द कोइटस या कोपुलेशन ईजी, क्योंकि लुब्रिकेटिंग सरफेस है ये।
ओपनिंग ऑफ वेजिना, अब जो ये वेजिना ओपन होगी यहाँ पे किसमें, वेस्टिब्यूल में, तो यहाँ पे इस एक पोर होता है, एक अपर्चर है, दैट इज कॉल्ड वेजिनल ओरिफाइस, दैट इज कॉल्ड वेजिनल ओरिफाइस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर हम इधर देखें एक बार, लेट्स सी, इस डायग्राम को एक बार और देखें, जो 2-3 पॉइंट आपके बताने रहते हैं इस वीडियो के अंदर, इस डायग्राम के अंदर। सर्विक्स, ये सर्विक्स है, यहाँ से लेके, ध्यान देना बेटा प्लीज़, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्विक्स है, और दिस जो इसके इनर पार्ट, इसको बोलेंगे सर्विकल कैनाल, क्या बोलेंगे, सर्विकल कैनाल। और एक स्फिंक्टर तो यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल ओस, और एक यहाँ होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओस। तो सर्विकल कैनाल के दोनों एंड पे क्या है, स्फिंक्टर है, इनर को क्या बोल दिया, इंटरनल ओस, और एक्सटर्नल को, बाहर वाले को क्या बोल दिया, एक्सटर्नल ओस। और इसके बीच का पार्ट, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस के बीच का जो पार्ट है, जो ट्यूब लाइक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, सर्विकल कैनाल। इन द सेम वे, इससे आगे ये क्या आ गया, वेजिना, अगर यहाँ पे क्या है, वेजिनल ओरिफाइस, जो ओपन हो जाएगा किसमें, वेस्टिब्यूल में, ओके। और इसके अंदर जो ये ट्यूब बच गई, इसको क्या बोल दिया, वेजिनल कैनाल, वेजिनल कैनाल। और सर्विकल कैनाल और वेजिनल कैनाल दोनों को मिला के हमने क्या बोल दिया, बर्थ कैनाल। जो यंग वंस है वो इसी कैनाल से बाहर आना है। इसमें म्यूकस भर जाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इन वीडियो। तो बर्थ ऑफ यंग वंस यहाँ है, वो इसमें से, सर्विक्स में से और वेजिना से बाहर आना होता है। तो इन दोनों को, सर्विकल कैनाल, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस के बीच की जो ट्यूब है सर्विकल कैनाल, और जो वेजिनल ओरिफाइस और एक्सटर्नल ओस के बीच में जो ट्यूब है, वेजिनल ट्यूब जिसको हमने बोला, वेजिनल कैनाल जिसको बोला, इन दोनों को मिला के हमने क्या बोल दिया, बर्थ कैनाल। इन दोनों को मिला के बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्लियर है। और वेजिना ओपन हो जाएगी किसके अंदर, वेस्टिब्यूल के अंदर, और यहाँ पे ओपनिंग पे एक अपर्चर है, दैट इज कॉल्ड वेजिनल ओरिफाइस। और इस वेजिनल ओरिफाइस पे, वेजिनल ओरिफाइस इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। वेजिनल ओरिफाइस पता है ना, वेजिनल ओरिफाइस क्या है, ओपनिंग ऑफ वेजिना इनटू वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल आगे हम कल डिस्कस करने वाले हैं इसको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में। इस पे एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड हाइमन, दैट इज कॉल्ड हाइमन। व्हाट इज हाइमन, एक मेम्ब्रेन, इट्स ए मेम्ब्रेन विच कवर द वेजिनल ओरिफाइस, जो क्या कर रही है, वेजिनल ओरिफाइस को कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड हाइमन। नेक्स्ट पॉइंट है presence or absence of hymen. Presence or absence of hymen is not the reliable indicator of virginity. Virgin क्या होती है, फीमेल, एक गर्ल इज सेड टू बी वर्जिन हु हैव नॉट डन द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज सेड टू बी वर्जिन। अब नॉर्मली ऐसा मानते हैं कि जो यहाँ पे जो ये हाइमन है, इस वेजिनल ओरिफाइस के ऊपर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है, जो ये पोर है, इसके यहाँ पे एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है, उसको बोलते हैं हाइमन। इट्स नॉर्मली बिलीव्ड दैट, ऐसा मानते हैं, ट्रू नहीं है, ऐसा मानते हैं कि दिस हाइमन, जो ये हाइमन है, मेम्ब्रेनस कवरिंग, इज टोर्न का मतलब टूट जाना, टोर्न ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स। ऐसा मानते हैं कि दिस हाइमन इज ब्रोकन डाउन या टोर्न ओनली ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। ये ट्रू नहीं है। फीमेल के अंदर दिस हाइमन कैन बी ब्रोकन डाउन, कैन बी टोर्न या कैन बी ब्रोकन बाय साइकिलिंग, बाय हॉर्स राइडिंग, बाय एक्सरसाइज, बाय सडन फॉल, साइकिलिंग, सडन फॉल, हॉर्स राइडिंग एटसेट्रा के टाइम पे भी ये टूट सकती है। अब देखो, हाइमन फीमेल में ब्रोकन डाउन होगी ड्यू टू साइकिलिंग और हॉर्स राइडिंग, लेकिन वो फीमेल है तो वर्जिन, उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स तो नहीं किया, इसलिए प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। तो ये इट्स नॉट ऑलवेज ब्रोकन डाउन, ये जरूरी नहीं कि हमेशा इंटरकोर्स के टाइम पे ब्रोकन डाउन होती है, इट कैन बी ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज। ओके। वेजिना एक्ट एज कोपुलेशन कैनाल, दिस इज द वेजिना, जो ये वेजिना है, दिस इज द वेजिनल कैनाल, दिस रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग द कोइटस, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे पेनिस को रिसीव करने का काम किसका है, वेजिनल कैनाल का। ओके। तो कोपुलेशन कैनाल भी बोल सकते हो आप इसको। एंड बर्थ कैनाल किसको बताया था हमने, वेजिनल कैनाल प्लस सर्विकल कैनाल, सर्विक्स की कैनाल और वेजिना की कैनाल दोनों को मिला के हमने क्या बोला था, बर्थ कैनाल।
ये हम डिस्कस कर चुके हैं विद सर्विक्स। तो ये फंक्शन भी हो गया वेजिना का। एक तो ये हेल्प इन बर्थ ऑफ यंग वंस, या बर्थ ऑफ यंग वंस इसी कैनाल के थ्रू होना होता है, और इट ऑल्सो रिसीव द मेल कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसके अंदर आपको पढ़ाएंगे वेजिनल ओरिफाइस, यूरेथ्रल ओरिफाइस, और जो ग्लैंड्स हैं, जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले। होप सो बच्चों यू आर इंजॉइंग। वीडियो को एटलीस्ट 2 बार वॉच करें। नोट्स आप सभी के पास पहुंच गए होंगे। जिन बच्चों ने बुकलेट नहीं कलेक्ट की वो कलेक्ट कर लें अपनी बुकलेट, और साथ साथ में पहले वीडियो को वॉच करें, फिर वीडियो को वॉच करें, साथ में बुकलेट पढ़ें, और ये आप सभी को शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट हो सके ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ओके प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे।